हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आपने कॉपी में आंसर को जोड़ के या फिर तोड़ मरोड़ के लिखा है तो हो सकता है कि उस पे आपको काफी कम नंबर मिले या फिर जीरो जीरो मार्क्स मिले। ठीक है, इसलिए कि अब आपकी कॉपी जो चेक हो रही है, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि डिजिटल तरीके से ऑनलाइन चेक हो रही है। डिजिटल तरीके से ऑनलाइन कैसे चेक होती है कॉपी, मैं आपको सबसे पहले मोटा मोटी पूरा सारांश बता दे रहा हूँ कि आपकी कॉपी चेक कैसे होती है। उसके बाद से मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीजें होती है। बस आप कल के पूरा सारांश समझिए कि कैसे आपकी कॉपी वगैरह चेक हो रही है। अब डिजिटल तरीके से जो आपकी कॉपी चेक हो रही है ऑनलाइन डिजिटल तरीके से, वो कैसे चेक हो रही है। मान लीजिए कि सारे आपके एग्जाम हो गए, सारी कॉपी क्या हुई, बोर्ड में चली गई। अब बोर्ड में सारी कॉपी जब चली गई तो सभी कॉपी को क्या किया गया, स्कैन कर लिया गया, पीडीएफ फॉर्म में करिए कि स्कैन करके बना लिया गया। एक डैशबोर्ड बनाया गया है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो प्राइवेट कॉलेज के टीचर वगैरह होते हैं, पहले चेक करते थे, अब वो नहीं चेक कर रहे हैं। खास करके गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर होते हैं वही कॉपी वगैरह को चेक करते हैं। प्राइवेट कॉलेज के भी कुछ चेक करते हैं, तो वो कहिए कि बोर्ड से अलॉटिंग होती है कि किन किन टीचर को चेक करना है। तो एक डैशबोर्ड बना लिया गया है। जैसे कि आप B2P की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन और एग्जामिनर लॉगिन का ऑप्शन रहता है। तो मान लीजिए कि वो तो बोर्ड का काम है कि चलिए उन्होंने एक डैशबोर्ड बना लिया है। जिन जिन टीचर को उन्होंने अलॉट किया है, जो स्कैन हुई है कॉपी, उसको ऑनलाइन तरीके से उनके पास भेज दिया गया है। उनको क्या कर दिया गया है, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह मतलब वो बनाए हैं, उनको दे दिया गया है कि हाँ आप इससे लॉगिन कर लीजिए, कॉपी को आप क्या कीजिए, जांच कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जामिनर क्या करेंगे, जो भी अलॉट हुए हैं टीचर कॉपी जांच करने के लिए, वो कॉपी को जांच करेंगे। मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जामिनर को एक नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर देना है। तो ऊपर आपके डैशबोर्ड में सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आधा नंबर का ऑप्शन है, एक नंबर का ऑप्शन है, दो नंबर का ऑप्शन है। तो इस पे बस वो क्लिक करेगा, आपका यहाँ पे एक नंबर शो हो जाएगा। कैसे चेक किया जाता है अभी मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा कैसे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर देना है, यहाँ पे आधा नंबर देना है। मान लीजिए कि ये आपने गलत लिखा है तो इस पे आपको एक भी नंबर नहीं देना है। तो यहाँ पे एक सही का ऑप्शन रहेगा, एक गलत का ऑप्शन रहेगा। बस वो गलत वाले पे ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर देगा, इसको सिलेक्ट किया रहेगा, गलत वाले ऑप्शन पे वो क्या करेगा, टिक कर देगा। मतलब कि यहाँ पे आपका जो आंसर आपने दिया है वो गलत है। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, अलग से कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है कि हाँ बाद में इसने एक नंबर दिया है, इस पे आधा नंबर दिया है, इस पे दो नंबर दिया है, बाद में उसको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं। वो आपका डिजिटली तरीके से सारी चीजें ऑटोमेटिक वहां पे व्यवस्थित होती रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी जो कॉपी है डिजिटल तरीके से चेक तो मान लीजिए कि एग्जामिनर ही करते हैं, जो टीचर वगैरह होते हैं वो आप चाहे डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के चेक करें, लैपटॉप पे बैठ के चेक करें, जैसे भी चेक करें, चेक टीचर ही करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका पढ़ेंगे, उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे, जितना नंबर, आधा नंबर, एक नंबर या फिर नंबर नहीं देना होगा वैसे ही देंगे। ऑनलाइन तरीके से कहने का मतलब है कि जो आपकी कॉपी है वो स्कैन होकर के बोर्ड से ऑनलाइन तरीके से जहां जहां पे चेक होनी है वहां पे भेजा जा रहा है। वहां पे क्या कर रहे हैं, जो भी टीचर चेक करने के लिए अलॉट हुए हैं वो लॉगिन कर रहे हैं अपने एक करिए कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। फिर उसके बाद से ऑनलाइन तरीके से बैठ के, डिजिटली तरीके से बैठ के कॉपी को चेक कर रहे हैं और वो क्वेश्चन वगैरह आपके आंसर वगैरह को पढ़ रहे हैं। जहां पे एक नंबर देना है एक नंबर, जिसको काटना है काट दे रहे हैं। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे सारे ऑप्शन रह रहे हैं कि हाँ इस पे एक नंबर देना है, इस पे जीरो नंबर देना है, ये गलत है, ये सही है, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो वही बताया जाता है कि पहले क्या होगा, आपके आंसर शीट का स्कैन होगा, उसको स्टोरेज कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद से एवल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंटायर डिजिटल एवल्यूशन प्रोसेस बिकम्स इजी विद द एड ऑफ डैशबोर्ड, एग्जामिनर मैनेजमेंट, मॉडरेटर मैनेजमेंट। इसमें सारी चीजें व्यवस्थित होती है कि कैसे आपको चेक करना है, कौन कौन से बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, अभी आप नीचे देखेंगे। फिर एग्जामिनर की बात करें तो एग्जामिनर कैन एक्सेस आंसर शीट फ्रॉम एनी लोकेशन। मैंने आपको बताया कि कहीं से भी आप मान लीजिए कि आपके पास सिस्टम है, डैशबोर्ड है, या फिर कभी-कभी मोबाइल में भी लॉगिन करने का ऑप्शन होता होगा, तो क्योंकि जो टीचर वगैरह होते हैं वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बैठ के चेक कर सकते हैं, करते हैं। तो एग्जामिनर कैन एक्सेस आंसर शीट फ्रॉम एनी लोकेशन। दे कैन आल्सो रिफर टू मॉडल आंसर एंड क्वेश्चन पेपर एंड ऐड मार्क्स, कमेंट्स, एटीसी। वहां पे देखिए आपके जो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर वगैरह भी, मॉडल पेपर वगैरह भी, वो सारी चीज अवेलेबल है। उसमें देख लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे बहुत सारे बच्चे कभी-कभी क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि पहले के बी में पूछा गया है डिफाइन शाफ्ट, ठीक है, उसको शाफ्ट के बारे में नहीं मालूम है तो उसने क्या किया, डिफाइन आयरन, किसी और चीज के बारे में लिख दिया। तो एग्जामिनर को जब चेक करेगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन पता नहीं पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो साइड से क्लिक करके क्वेश्चन पेपर वगैरह भी देख लेगा, मॉडल पेपर और उसका आंसर शीट को भी देख लेगा। सारी चीजें मतलब वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, मॉडरेटर की बात करें तो वहां पे अभी मैंने आपको बताया कि सारे मार्क्स वगैरह सारी चीजें आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। उसमें सारी व्यवस्था है कि हाँ यहाँ पे 1/2 पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली इस पे सिलेक्ट किया रहेगा। तो इस पे इसको आधा नंबर देना है तो इस पे सिलेक्ट कर लेगा, एक नंबर देना है तो 1 2 3 4 सारे ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद से बाद में आपका रिजल्ट का प्रोसेसिंग होता है। तो ये तो आगे की चीजें जब कॉपी वगैरह
चेक हो जाएंगी, रिजल्ट आपका आएगा। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो पहले तो रीचेक वगैरह कराना पड़ता है। उसके पहले अगर आप अपनी कॉपी वगैरह को देखना चाहते हैं तो पिछली बार से आपको कॉपी देखने को मिल रहा है, आप कहिए कि कॉपी वगैरह को भी देख सकते हैं। आपने पिछली बार देखा होगा कि आपको फ्री में कॉपी देखने का मौका मिला है, लेकिन इस बार से हो सकता है कि कुछ चार्ज वगैरह लगे, आपके स्टूडेंट लॉगिन पे ही दिखाया जाए या फिर कहिए कि इसके लिए अलग से फॉर्म भरवाया जाए और कुछ चार्ज वगैरह लगे कॉपी देखने के लिए 100-200 रुपए। तो देखिए ये आपकी कॉपी है, मान लीजिए कि आपकी कॉपी चेक हो रही है, इमेजिन कीजिए कि आपकी कॉपी चेक हो रही है। तो मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि पहला दूसरा जैसे पहले के ए बी सी ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन हो, तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका सही है, सबसे पहले सही है या फिर गलत है ये देखना है कि हाँ, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से आपने लिखा है, नहीं लिखा है। तो सही होगा तो सबसे पहले यहाँ पे सही का टिक आपको दिख रहा होगा। चलिए हमने क्या किया कि इसको सही कर दिया, इसको सिलेक्ट करके तो ये आपका सही हो गया। अब इस पे नंबर कितना देना है, आधा नंबर देना है, 1 नंबर देना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये पूरे आपके ऊपर डैशबोर्ड में है। तो अगर 1 नंबर देना है तो 1 पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा कि हाँ, पहले के ए में इनको 1 नंबर मिला है। मान लीजिए कि कोई 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, तो जिस पे 4 नंबर, 3 नंबर देना है तो 3 को सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करके जैसे भी मतलब सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये इन्होंने गलत किया है, इस पे एक भी नंबर इनको नहीं मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये गलत वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो चलिए इनका ये इनकरेक्ट साइन है, इनका गलत है, इस पे 0 नंबर मिला है, इस पे आधा नंबर मिला है, ये भी क्वेश्चन सही है। मान लीजिए कि आपने सही तो लिखा है लेकिन कुछ सही है, कुछ गलत है, तो इस पे कितना नंबर देना है, आधा नंबर देना है, 1 नंबर देना है, 3 नंबर देना है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड में दिखा देगा कि हाँ, पहले के ए में, पहले के बी में, पहले के सी में, मतलब पहले के पहले में, पहले के दूसरे में, ऐसे करके ए बी सी करके कि हाँ, आपने किस में कितना नंबर वगैरह पाया है, ये पूरा आपका। और इसमें भी कई सारे ऑप्शन रहेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपने चेक कर लिया है, कौन सा सिलेक्ट किया है, कौन सा नहीं सिलेक्ट किया है आपने, ये सारे ऑप्शन विजुअल रहेंगे, ठीक है। कितना टाइम एग्जामिनर देखिए, मार्क्स टू बी असाइन, ठीक है, कौन-कौन सा नंबर आपको देना है, 1 नंबर, आधा नंबर, सारी चीजें हैं, सही है या फिर गलत है। 4 नंबर देना है तो यहाँ पे आपका सही का टिक है, सही में आपको 3 नंबर मिला है या फिर 4 नंबर मिला है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा पेज नंबर आप चेक कर रहे हैं, चेक करने में कितना समय ले रहे हैं, जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है कितना समय ले रहा है, टोटल कैलकुलेशन वगैरह, टोटल आपका डैशबोर्ड कितना है, पहले में आपने कितना-कितना पाया है, दूसरे में, तीसरे में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जो बच्चे कॉपी वगैरह देखे होंगे उनको सारी चीज़ें मालूम होंगी कि हाँ, कैसे-कैसे सारी चीज़ें थी। तो ये आपका पूरा डिजिटल तरीके से व्यवस्थित है। आपको इसमें कुछ, अब मान लीजिए कि कोई भी एग्जामिनर बिना पढ़े तो चेक नहीं करेगा, जैसे जो बच्चे जोड़ के, तोड़-मरोड़ के लिखते हैं, तो कॉपी मान लीजिए कि इस पे आपको 2 नंबर देना है, फिर 4 नंबर देना है, तो ये पूरा पहले पढ़ेगा, इसको टिक करेगा कि हाँ, ये सही है। भाई पढ़ेगा तभी तो टिक करेगा कि हाँ, सही है। अगर इस तरीके से गलत तरीके से चेक कर देगा, बाद में कहिए कि बच्चा अपना कॉपी देखता है, जाँच होती है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो टीचर के ऊपर, तो भाई टीचर वगैरह, गवर्नमेंट टीचर वगैरह रिस्क नहीं लेते हैं। तो कॉपी अब आपकी पढ़ के सही तरीके से चेक होगी। इस पे मान लीजिए पहले पढ़ा जाएगा, इसको टिक किया जाएगा कि हाँ, सही है। अब कितना नंबर देना है, तो 2 नंबर देना है, 1 नंबर देना है, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इस हिसाब से आपकी कॉपी वगैरह चेक होगी, कौन-सा पेज नंबर आप चेक कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, और उसके बाद से लास्ट में आपका फिनिश एवल्यूशन बटन, लास्ट में आप सारी चीज़ों को जब चेक कर लेंगे तो फिनिश कर देंगे कि हाँ, सारी चीज़ें चेक हो गई है। तो इस तरीके से, और इसमें क्या होगा कि आपके जैसे मान लीजिए कि आपके मार्क्स वगैरह हो गए, पहले में मान लीजिए कि 1 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 5 नंबर, तो इसको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेगा। यहाँ पे आपको लिखा भी होगा, यहाँ पे देखिए रिजल्ट प्रोसेसिंग में आपको लिखा भी है कि द एंटायर रिजल्ट जनरेशन इज डन डिजिटली, देयर इज नो नीड फॉर मैनुअल कैलकुलेशन। आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे-जैसे चेक करते रहेंगे, पहले के में इतना नंबर, दूसरे के में इतना नंबर, लास्ट में आपका पूरा आपका मार्क्स वगैरह ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखा देगा कि हाँ, आपने टोटल इतने में इतना, जो कॉपी चेक होगी कि हाँ, इतने में इतना इनको मिला है। तो इस तरीके से आपकी डिजिटल तरीके से कॉपी चेक हो रही है। तो अब जो बच्चे जोड़ के लिखते हैं या फिर कहिए कि बहुत इधर-उधर करके लिखते हैं, गलत तरीके से लिखते हैं, उनको जो नंबर है वो कम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पहले होता था कि जो नॉर्मल कॉपी चेक होती थी, तो किसी टीचर को अच्छा लगता था कुछ, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा दे देता था। कुछ पे मान लीजिए कि 2 नंबर लायक लिखा है, तो पता चले कि उसको अच्छा लग गया ज़्यादा, राइटिंग भी अच्छी है, 3 नंबर, 4 नंबर दे दे। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, जिस हिसाब से जैसे-जैसे आपने लिखा होगा, वैसे-वैसे ही आपको मार्क्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।